नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पूरा नेपाल जल रहा है और उसके पीछे आंदोलनकारी जो हैं वो हैं जेन ज़ी। लेकिन ये जेन ज़ी होते क्या हैं, जिन्हें हमारी आम भाषा में जेन जेड भी कहते हैं और हम अपने लोकल डायलेक्ट में जेन ज़ी उसे कहते हैं। ये लोग होते कौन हैं और कहां से इतनी भीड़ निकल कर आई और उसने देखते ही देखते सिर्फ 2 दिनों में 48 घंटों में पूरे नेपाल को जला दिया, सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया, बड़े नेताओं को इस्तीफा देना पड़ गया और पूरे नेपाल में सेना का शासन लगा हुआ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मिलेनियल्स हैं और जेन वाई हैं, उनसे जन्मे जो बच्चे होते हैं उन्हें जेन ज़ी या जेन जेड कहा जाता है। अब ये समझिए कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 से 2012 तक के बीच के जो बच्चे उन्हें जेन ज़ी कहते हैं, या फिर अब इसे एक्सटेंड करके 2015 भी कर दिया गया है। दरअसल नेपाल में जैसे ही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर बैन लगा, उसके बाद ये जेन ज़ी समूह एकदम से आक्रामक हो गया और भीड़ के रूप में आके पूरे देश को जला डाला। अब क्यों ऐसा बवाल सोशल मीडिया को लेकर देखने को मिला? क्योंकि कहा यह जाता है कि मिलेनियल्स और जेन वाई के मुकाबले जेन ज़ी जो होते हैं वो ज्यादा टेक सेवी होते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और आसानी से अपना भी लेते हैं। और शायद यही वजह है कि जब नेपाल में सोशल मीडिया एप्स बैन की गई, उसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और जो आगजनी और तबाही की तस्वीरें आपने देखी वो तो सब कुछ बता ही रही हैं कि वहां पर जेन ज़ी ने कैसे हालात बना दिए। अब जेन ज़ी के बाद जो बच्चे हैं उनको जेन अल्फा कहा जाता है। हालांकि अब इन्हें जेन ज़ी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जन्म के साथ ही या जन्म के कुछ ही सालों बाद इनको टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो बहुत जल्दी मिल गया, जैसे लैपटॉप्स, आईफोन्स या फिर इंटरनेट कनेक्शन, या फिर यूं कहें कि 5G इंटरनेट कनेक्शन जो सुपर फास्ट स्पीड देता है। और शायद यही वजह है कि ये पूरी तरीके से टेक सेवी हो गए। सेम टाइम पे ये भी है कि इन्होंने जो पिछली जनरेशन्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तरह ना इन्होंने जातिवाद देखा है, ना इन्होंने भेदभाव देखा है, ना इन्होंने वर्ग भेद देखा है। और शायद यही वजह है कि कहीं पर भी इनइक्वालिटी होती है या असमानता की बात होते हैं तो ये अपने बात को मुखर रूप से सामने रखते हैं और उसको लेकर अपनी बात को रखते भी हैं और लड़ते भी हैं। साथ ही जो पारंपरिक नौकरियां होती हैं वो उन नौकरियों से इतर फ्रीलांसिंग करना प्रेफर करते हैं या फिर क्रिएटिव जॉब्स में जाते हैं या फिर अपनी स्किल्स को इन्हांस करके कुछ नया करते हैं, अपना बिजनेस डालते हैं। ये वो नए जनरेशन के बच्चे हैं। और साथ ही ये जलवायु परिवर्तन, असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी, तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं और समाज में कैसे जेंडर इक्वालिटी आए, समानता को बहाल किया जाए, उसको लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। अब आप इससे समझिए कि टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं वो हमारी जिंदगी पर किस कदर कब्जा कर चुकी हैं कि जैसे ही एप्स बैन हुई तो जेन ज़ी जो हैं वो आक्रामक हो गए हैं। जेन ज़ी इसलिए भी सुपर फास्ट माने जाते हैं क्योंकि कोई भी नई एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो उसको बहुत जल्दी वो अडैप्ट कर लेते हैं, इसलिए पुरानी जनरेशन के मुकाबले उनको टेक सेवी भी कहा जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को सबसे ज्यादा अच्छे से अगर कोई इस्तेमाल करना जानता है तो वो जेन ज़ी ही है, क्योंकि शुरुआत में रूट कॉज से ही इन्होंने इस्तेमाल देखा है टेक्नोलॉजी का और उसे अपने स्तर पर बढ़ाया है, समझा है और इसीलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब आप जेन ज़ी के आंकड़ों को निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी तादाद अगर एक्टिव होने की किसी की है तो वो जेन ज़ी की ही है। हालांकि नेपाल में जो हालात बने वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये वहां की सरकार तय करेगी, क्योंकि उसके बाद कई और मुद्दे भी आए, जैसे नेपो किड्स को लेकर, करप्शन को लेकर जो बड़ा मुद्दा आया उसके खिलाफ भी वो जेन ज़ी उतरे हैं और उन्होंने वहां पर हंगामा काटा है और कहा है कि ये जो नेता के बेटे अमीर होते जा रहे हैं और हम गरीब के गरीब हैं, हमारे लिए रोजगार नहीं। उसी का जिक्र मैंने अभी भी किया कि जहां उन्हें इनइक्वालिटी लगती है वहां पर प्रबलता से, प्रमुखता से, मुखरता से वो अपनी बात को आगे रखते हैं और इसलिए उन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। आप कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं।